मल्टीपल इंटेलिजेंस पार्ट 2। नमस्कार। हम लोगों ने जो पिछली बार बहुबुद्धि सिद्धांत पर बात की थी, उसी बातचीत को बढ़ाते हुए आज हम फिर से बहुबुद्धि पर चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत के पृष्ठभूमि में है इंटेलिजेंस वर्सेस इंटेलिजेंसेस, यानी कि बुद्धि एक है या कई प्रकार के बुद्धि हम मानव में व्याप्त है। इस प्रश्न के उत्तर का दावा हावर्ड गार्डनर करते हैं और वह इस पेशकश के साथ आते हैं कि कई प्रकार की बुद्धि एक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। गार्डनर मानते हैं कि मानव क्षमता का विस्तार आईक्यू स्कोर, बुद्धि लब्धि के मापन से कहीं अधिक है। उन्होंने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत को न सिर्फ प्रस्तुत किया, बल्कि उन्होंने इस विषय पर गहन अध्ययन किया और कई पुस्तकों को प्रकाशित किया, कई शोध पत्र प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने इस आइडिया को 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक के साथ सामने आए। बाद में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन इस विषय वस्तु पर किया, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस न्यू हॉरिजन 1993 में प्रकाशित हुई, लीडिंग माइंड्स 1995 में प्रकाशित हुई, इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड 1999 में प्रकाशित हुई और चेंजिंग माइंड्स 2004 में प्रकाशित हुई। उन्होंने पहली बार 7 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की, जिनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। गार्डनर ने 7 प्रकार के इंटेलिजेंस की पुष्टि की, किंतु वह और उनके सदस्य और भी विकल्पों की तलाश करते रहे। बाद में उनके एक्सटेंडेड रिसर्च के अनुसार वो 3 मुख्य इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। वह था नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने सिर्फ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को स्वीकारा और बाकी के 2 इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस की चर्चा तो की, किंतु इनको अपने प्रकाशन में एक अलग प्रकार की श्रेणी के इंटेलिजेंस का स्थान नहीं दिया। इस प्रकार जब वह 1999 में अपनी नई पुस्तक इंटेलिजेंस रिफ्रेम के साथ आते हैं, तो अब वह दुनिया के सामने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात करते हैं। वे मुख्यतः 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात करते हैं, किंतु एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को नकारते भी नहीं है। आइए उनके द्वारा एक लेक्चर का कुछ अंश सुनते हैं। मैं 8 प्रकार के बुद्धि को लेकर आश्वस्त हूं तथा मैं मानता हूं कि वह अस्तित्व में है और इससे जुड़े डेटा भी उपलब्ध हैं जो इसकी पुष्टि भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बुद्धि के प्रकार हैं जिसके बारे में चर्चा होती है, विशेषकर अनौपचारिक रूप से, और मैं इसका उल्लेख यहाँ स्पिरिट के साथ करना चाहूंगा। इसमें पहला है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। यह बड़े प्रश्न यानी बिग क्वेश्चन वाला बुद्धि है, जैसे मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, प्यार क्या है, हम क्यों मरते हैं, हम क्यों लड़ते हैं इत्यादि। जैसे किसी पालतू चूहे में स्पेशल इंटेलिजेंस हो सकता है, किसी चिड़िया में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होने की संभावना है, इसी तरह मैं मानव में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को लेकर आश्वस्त हूं और उनमें बड़े बड़े प्रश्नों का वह निर्माण करती है। दूसरा है पेडागॉजिकल इंटेलिजेंस, जो मुख्यतः शिक्षकों में होता है और उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। हावर्ड गार्डनर के अतिरिक्त थॉमस आर्मस्ट्रॉन्ग भी मल्टीपल इंटेलिजेंस को लेकर काफी प्रभावी रूप से अपने विचार रख चुके हैं। उन्होंने स्मार्ट का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि जितने अलग अलग प्रकार के बुद्धि हैं उनकी अगर वह किसी एक विशेष व्यक्ति में ज्यादा पाया जाए तो वो उस रूप से स्मार्ट कहा जाएगा। जैसे उन्होंने नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जिनमें ज्यादा पाया जाए उन्हें नेचर स्मार्ट कहा, पीपल स्मार्ट कहा जिनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा हो, नंबर स्मार्ट कहा जिनका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हाई होगा, पिक्चर स्मार्ट कहा स्पेशल इंटेलिजेंस जिनमें हाई हो, सेल्फ स्मार्ट वो होंगे जिनमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हाई होगा, बॉडी स्मार्ट वह जो बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को ज्यादा एग्जिबिट और प्रदर्शित करते हो, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिनमें ज्यादा होगा उन्हें म्यूजिक स्मार्ट कहेंगे, और जिन व्यक्तियों या बच्चों में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई हो उन्हें हम वर्ड स्मार्ट कहेंगे। उन्होंने बहुत सारे प्रकाशन भी लोगों के सामने लाए
जो मल्टीपल इंटेलिजेंस को स्ट्रांगली एग्री और उनको प्रमोट करते हैं। उनके प्रमुख पुस्तकों में है 7 काइंड ऑफ स्मार्ट, जो उन्होंने 99 में लिखा, लेकिन बाद में उन्होंने 2 प्रकार के स्मार्टनेस को शामिल किया। और इसके अतिरिक्त मल्टीपल इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है उनके द्वारा प्रकाशित। इस प्रकार कई शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों के विचार से 9वें प्रकार के रूप में मल्टीपल इंटेलिजेंस में शामिल किया गया एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को। इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में या बच्चों में ज्यादा पाई जाएगी, उन्हें हम कॉस्मिक स्मार्ट या स्पिरिचुअली स्मार्ट कह सकते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया, यह एक इंटेलिजेंस है बिग क्वेश्चन का। यह एक क्षमता है किसी व्यक्ति का जो एक कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, प्रश्नों को धारण करते हैं, जो जीवन, मानव जीवन के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। इन 9 इंटेलिजेंस के अतिरिक्त भी शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक कुछ अपना पक्ष रखते हैं जो बहुबुद्धि का हिस्सा हो सकती हैं, जैसे मोरल सेंसिबिलिटी, ह्यूमर, इंट्यूशन, कुकिंग एबिलिटी, ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, क्रिएटिविटी आदि। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो दूसरों के साथ भी साझा करें, और अगली बार फिर किसी नए विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।